वंदे मातरम बेटा। कल क्लास देखी आप लोगों ने। आज अपन लोग उसी क्लास को आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और आज आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 2 दिन में फिर 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। किसके? समांतर श्रेणी के अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के। ठीक है, कल जहां अपन ने छोड़ा था वहीं पे से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो बॉक्सेज वाला लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था ना अपन लोगों ने, आज उसी से अपन आगे का क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी कई बार बैठ जाता है आपके, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18 आपका वही 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं मैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कि 3, 8, 13, 18 इज 78, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विच टर्म क्वेश्चन समझना, कह रहा है कि कौन सी टर्म, हिंदी में क्या बोलेंगे, कौन सी टर्म, और ये दी हुई है आपको एपी दी हुई है। ये क्या दी हुई है? समांतर श्रेणी दी हुई है आपको। कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी, और वो एपी कौन सी है? 3, 8, 13, 18, है ना, इस टाइप की एपी है, इस टाइप की समांतर श्रेणी है। आपको बता रहा है कि विच टर्म, कौन सी टर्म, कि जैसे अपने 3, 8, 13, 18 ऐसे आगे करते 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 कि कौन से नंबर पे 78 आएगा। तो बेटा पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या, कि ये कह रहा है कि ऐसे करते लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं तो 78 कौन से नंबर पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, यानी कौन से नंबर पे आएगा, यानी विच टर्म, कौन सी टर्म, यानी कौन सी, क्या निकालना आपको? ए एन। तो अब आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, देखो ये फर्स्ट टर्म दी हुई है ए, तो यानी आपको ए दिया हुआ, आपने जो दिया हुआ उसको लिख लिया आपने। ए कितना दिया हुआ है? 3। ठीक है सर, अब क्या निकालना आपको? सार्वंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस यानी डी। और वो कैसे निकालते थे? अब कल प्रैक्टिस हो गई होगी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस, यानी a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, ऐसे नेक्स्ट टर्म निकाल, ये कॉमन डिफरेंस निकालते थे। तो 8 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा? ये 5। अब देखो 13 में से 8 गए तब भी क्या आएगा? 5 आ गया, कॉमन डिफरेंस सही है, यानी ये 5 आ गया डी। अब देखो, अब बात आती है ये 78 क्या वाला है, 78 क्या है। यहाँ वो सोच डेवलप करना मेरा उद्देश्य, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कराना मेरा उद्देश्य नहीं। क्वेश्चन के बाद जैसे आपने सही फॉर्मूले में फिट कर लिया तब तो आपका काम हो जाएगा, पर आपको ये सोच डेवलप कराना, कह रहा है कि कौन सी टर्म 78 है, यानी टर्म की वैल्यू तो देखिए, जैसे ये कौन सा है, ये दूसरी टर्म है ना, दूसरी टर्म कितनी है? 8। ये 13 क्या है? तीसरी टर्म है। तो ये कौन सी टर्म है, यानी ये मान लिया nth टर्म है। ये nth टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 78। तो ए एन दे रखा है आपको 78, यानी ए एन क्या दे रखा है आपको? 78। अब ये कह रहा है कि 78 कौन से नंबर पे आ रहा है भाई, तो वो 78 कौन से नंबर पे आ रहा है वही तो आपने को निकालना है, यानी क्या निकालना आपने को? एन निकालना है। जब आपने ये इंफॉर्मेशन इस चीज से हासिल कर ली, इस एक लाइन के अंदर बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी, ये ध्यान रखनी। विच टर्म यानी 78 पे जाकर के खत्म कर दिया। तो भाई ये 78 कौन से नंबर पे आ रहा था अपने को तो मालूम ही नहीं, तो मान लिया ये 78 nth नंबर पे आ रहा, तो nth टर्म की वैल्यू तो क्या होगी? 78 हो गया, इसका मान तो कितना हो गया? 78 हो गया, पर वो n है कौन सा नंबर, वो अपने को निकालना है। अब देखो ए बी ए एन, ए की तो फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा अपन ने? वो कल पढ़ा था ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस ये मेरा उद्देश्य इस क्वेश्चन को उठाने का केवल ये था कि आपको ए एन डी ये समझ में आ जाए, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ। उसके बाद तो आप क्या इसमें रखना है, और ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। बस ए एन की जगह कहना मान दे जाओ, ए एन का मान कितना है? 78, तो 78 लिख दिया। ए का मान कितना है? 3 है, तो ये 3 लिख दिया। प्लस है, प्लस लिख दिया। एन कितना है बेटा? अरे ये तो निकालना अपने को, तो एन की जगह एन ही लिख दिया। माइनस को डी कितना है? 5। ठीक है, अब ऐसे लिखा, कैलकुलेशन करते हैं। ये 78 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये 5 को n से गुणा किया तो 5n आ गया, ये 1 को 5 से गुणा किया तो माइनस के 5 आ गया। ये 78 हो गया, ये 3 है और ये माइनस के 5 है। इन सब को चले कोई इधर लिया हुआ अपन, ये माइनस का 3 आ गया, माइनस 5 इधर आया तो प्लस का 5 आ गया, और इधर क्या बच गया? 5n बच गया। जिसका मान निकालना उसको एक तरफ और बाकी सब एक तरफ लिए। अब देखो प्लस प्लस वाले जोड़ो, ये 78 और ये 5 कितने हो गए? 83 हो गए, है ना।
83 में से आप लोगों को क्या माइनस करना है, आपको 3 माइनस करना, तो कितना बच गया 80 बच गया, ये 80 बच गया और ये 5 n हो गया। तो n बराबर क्या आ गया 80/5 आ गया। और अब ये कितना हो जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा 16 बार कटेगा ये, तो कितना आ जाएगा n, यानी आपका क्या आया कि 3 8 13, अगर ऐसे 78 कौन से नंबर पे आएगा 16वें नंबर पे आएगा। तो यानी कहा ना कौन सी टर्म है, तो अपन क्या बोलेंगे 78 कौन सी टर्म होगी 16th टर्म हो गई आपकी ये, है ना। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है, आ सकता है ये क्वेश्चन भी। आगे बात समझ में ठीक। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 8th क्वेश्चन देखो इसका, एन AP consists 50 टर्म्स। क्या लिखा हुआ एन AP consists 50 टर्म्स। हिंदी में बता दूंगा अभी आपको मैं, एन AP consists 50 टर्म्स of which third term is 12 and last term is 106. Third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. Find the 29th term. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है ये 8th क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो आपको ये मान के चलिए कल वाला और आज वाला चैप्टर जो 6 नंबर का चैप्टर है, कल और आज मिलाकर के इन 6 नंबर में से आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा। बस कुछ नहीं, देखो कितना इजी पढ़ते बेटा, बस ये अप्रोच आपको डेवलप करनी है। कैसे, इसने बोला एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स, कोई समांतर श्रेणी दे रखी है और उसमें टोटल कितनी टर्म्स है 50 टर्म्स है। ठीक है कि एक AP में एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और लास्ट आखिरी पद कितना है 106 है। तो आपको 29वां पद निकालना है। हिंदी में समझ में आ गया कि एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, उसमें पद कितने हैं टोटल 50 पद है, और कह रहा तीसरा पद कितना है, तीसरा पद कितना है 12 दे रखा है आपको, और उसको आखिरी पद यानी 50वां पद वो कितना दे रखा है 106 दे रखा है। अब आपको 29वां पद निकालना है। अब ऐसे बोलने से तो पकड़ में आनी है, तो अपन पहले क्या करते हैं जो जो अपने को दे रखा है उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो टोटल इफ एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स, तो उस AP में टोटल पद कितने हैं, यानी पदों की संख्या कितनी 50 पद है। ठीक है सर, तो n तो कितना हो गया आपके पास 50, AP तो मालूम ही नहीं अपने को, AP तो मालूम ही नहीं है ना, बस पदों की संख्या मालूम है कि उसमें 50 पद दे रखे हैं कि 1 3 5 7 कुछ भी। अब इसका तीसरा पद, तीसरे पद को कैसे दिखाते हैं, पहले पद को A से, दूसरे पद को A2, तीसरा पद यानी A3, तीसरा पद कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और लास्ट टर्म इज 106, और आखिरी पद, अरे तो टोटल पद कितने 50 है, तो आखिरी पद यानी A50, A50वां पद वो कितना दे रखा है आपको 106 दे रखा है। और आपको निकालना क्या है 29th टर्म निकालनी, यानी 29वां पद निकालना है। ये बात पकड़ना है यानी आई। सबसे पहले देखो क्या दे रखा था, एक समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, उसमें टोटल टर्म्स कितनी है 50 टर्म है, तो आपने n कितनी होगी 50 पद हैं उसमें कह रहा तीसरा पद 12 है यानी A3, तीसरा पद कल मैंने लिखा था ना A1 A2 A3, तो तीसरा पद कितना दे रखा है 12 दे रखा है। और कह रहा आखिरी लास्ट टर्म बोल दिया, ये 50वां शब्द ना बोल कर क्या बोल दिया कि आखिरी पद, अब तो आखिरी 50 पद है तो यानी 50वां पद ही तो आखिरी होगा, तो बेटा ये 50 कितना हो गया 106 हो गया। अब कह रहा है भाई ये सूचना इसके आधार पे ये A29 यानी 29वां पद निकालो। ठीक है, अब जैसे ही आपने 29वां पद निकालने लगोगे तो आपको A और D का मान तो चाहिएगा ना, तो उसको अप्लाई करो। अब अपने पास क्या क्या दिया हुआ है देखो, ये दिए हुए आपके पास। ठीक है, अब आपके पास ये देखो बेटा A3 का मतलब क्या, A3 यानी तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है A+2D होता है कि नहीं होता, मैंने लिख के बताया था ना,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ये कौन सा है? ये तो प्रथम पद है a1, ये कितना है a2 और ये कितना है a3। तो तीसरा पद कितना हो गया a3, कितना हो गया a प्लस 2d, और वो कितना दे रखा है 12, ये 12 लिख दिया। ये कितना है a50 यानी 50वां पद। तो 50वां पद क्या होगा? उस कल वाली बात पे ध्यान दिया हो तो जैसे तीसरा पद है तो d का गुणा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, चौथा पद है तो d का गुणा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो 50वां पद होगा तो d का गुणा कितना आएगा 49, तो a प्लस 49d। तो 50वां पद क्या होगा a प्लस 49d। और या इस सूत्र में सूत्र कौन सा होता है अपना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपना मेन सूत्र होता है। अब यहाँ पे n का मान 50 रखूंगा तो क्या 50वां पद क्या आ जाएगा? a की जगह तो आपको a रख दिया प्लस n की जगह 50 माइनस 1 49 दिया जाएगा, नहीं a प्लस 49 यानी ये 50 में पद। ठीक, अब ये दो समीकरण दे दी, वही x y वाली चीज, ये समझ लो x और d क्या अननोन है ना, वही y हो गया। अब इसको हल करना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 अपन घटाते हैं। 1 में से 2, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, 1 में से 2 घटाते हैं तो जो नीचे वाली लिखी होती है बेटा इसके चिन्ह बदल देते हैं, घटाने का मतलब चिन्ह बदल देना। तो ये वाली चीज किसकी है? प्लस की है, तो ये क्या हो गया माइनस का। ये भी प्लस का है तो ये क्या हो गया माइनस का। ये भी प्लस का है तो क्या हो जाएगा ये माइनस का। तो ये प्लस का है और ये चिन्ह अब इसके लिए काम करेगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट गए। अब ये देखो ये प्लस के 2d है और ये माइनस के 49d है। ये प्लस के 2d और ये माइनस के, तो माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस के क्या बच जाएंगे 47d बच जाएंगे आपके पास। ये क्या बच जाएंगे माइनस के 47d बच जाएंगे। और बेटा ये क्या जाएगा, ये माइनस के 106 हो गए, ये माइनस तो इसके लिए काम करेगा, माइनस के 106 हो गए प्लस के 12, तो माइनस के 6 और एक प्लस के 12 क्या हो जाएंगे माइनस का 94 हो जाएंगे आपके पास। अब देखो ये माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस कट गया। अब d बराबर क्या आ जाएगा 94 बटे में 47, तो ये काटा तो कितना आ जाएगा 47 दूना 94, तो d का मान कितना आ जाएगा आपके पास 2। ये d का मान कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अब ये 2 जो है वो किसी भी समीकरण में रख दो, ये d का मान 1 में रखने पर अपन यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं d का मान 1 में रखने पर। ऐसे तो a की जगह तो a प्लस की जगह प्लस 2 और d कितना आया 2 ही आया, तो 2 गुणा 2 और ये प्लस के 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 4, तो a का मान कितना आ गया 8 आ गया। a का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब आपके पास ये दो मान हो गए, a का मान भी आ गया और एक आपको d का मान भी आ गया। पर आपको निकालना तो क्या था, आपको 29वां पद निकालना था, यानी क्रम से स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 29वां पद निकालना था। तो यानी अब ये सूत्र के अंदर अपन रखते हैं, इस सूत्र को ये लो। अब इसके हिसाब से देखो 29वां पद निकालना है, यानी a29 तो आपको निकालना है। तो a कितना दे रखा है अभी निकाला आपने 8, d कितना है निकाला आपने d निकाला अभी 2, और n का मान कितना हो गया भाई 29वां निकालना है ना, तो n का मान क्या हो गया 29। ये जानकारी आपके पास हो गई बस। अब इस सूत्र में रखा तो a29 बराबर कितना हो जाएगा, a की जगह तो 8 प्लस 29 माइनस 1 और d की जगह कितना आ जाएगा 2, 8 ये प्लस 28 गुना 2, ये 8 28 गुना 56 और ये कितना 28 और 8 64, तो 29वां पद कितना आ जाएगा ये 64। ये आपका उत्तर आ गया। कुल मिला के बेटा ये है कि इससे बड़ा क्वेश्चन या इससे अलग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना है। बस अब क्या चेंज होगा, कभी 30 की जगह 7वां पद दे दिया, कभी 11वां पद दे दिया, ये वैल्यू ही चेंज कर सकता है ये, इसके अलावा कुछ नहीं। हमेशा दो समीकरण बनेगी, यानी एक तो वो क्वेश्चन हो गए उस टाइप के, और एक जो बड़ा क्वेश्चन जो आना है। तो इस मिला के बिल्कुल जैसे ये सूचनाएं लिखी, इन सूचनाओं के आधार पे अपने दो समीकरण बनेंगे, उनको यहाँ आपस में प्लस या माइनस करके ये हल करके अपने डी और ए के मान निकलेंगे, और फिर तीसरा मान आपसे पूछा करेगा, और वो आप इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप आप निकालो। बिल्कुल दिमाग में इसको ढंग से आप इस चीज को बिठा दो। अभी कितने लोगों को ये बात समझ में आई?
जिन जिन के समझ में आ गई कि हाँ भाई ये चीज़ सर अब हम इस चीज़ में गलती नहीं करेंगे, वो बिल्कुल मेरे को प्रेजेंस का एहसास बताओ, बिल्कुल थम्स अप करके बताओ मेरे को फटाफट। कितने लोगों की ये समझ में आई समझ में? फटाफट 5 सेकंड के अंदर आपको एक मेरे को क्लिक करके था कि नहीं सर अब हमारी ये बात वाली पकड़ में समझ में आ गई, अब इसमें हम गलती नहीं करेंगे। फटाफट मेरे को करो, थम्स अप करो फटाफट कि आप लोगों की ये चीज़ पकड़ में आ गई है। तो फिर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ इस टाइप का, ठीक है बेटा? चलो हम देखते हैं। अब देखो बेटा इसका 10th क्वेश्चन देखो। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। देखो इसको क्वेश्चन को देखो बेटा, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन को समझो, ये 10th क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितना इजी है समझना। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। हिंदी में बोल देता हूं मैं कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद जो है, क्या कह रहा है? 17वां पद, कि 17वां पद किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से एक्सीड्स का मतलब क्या होता है बेटा? ज्यादा। ये क्या है? ज्यादा। क्या कह रहा है? किसी भी समांतर श्रेणी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई सबके कि 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है, यानी 17वें पद का जो मान आ रहा है ना और 10वें पद का जो मान आ रहा है, उन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो यानी प्रश्न क्वेश्चन के अनुसार अपन क्या लिखते हैं? A17 और A10 दो पद दे रखे, एक तो A17 दे रखा है और एक A10 दे रखा है। A17 और A10, इन दोनों का अंतर कितना, कौन सा ज्यादा वो अपने को नहीं मालूम ना, पर क्या कितना ज्यादा ये मालूम है। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। अब देखो 17 टर्म ऑफ पर इसने कहा कि 17वां पद यही ज्यादा, तो इसको पहले लिखेंगे 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा आपके पास? इन दोनों का जो अंतर आया वो कितना दे रखा है? कितना लिखूंगा अभी फटाफट बताओ, लिख के बताओ। क्वेश्चन में देखो कि 7वां पद और 10वें पद का अंतर कितना दे रखा है? 5 तक गिन रहा हूं, क्वेश्चन में देख के ही बता दो। चलो मेरे को लिख के बताओ फटाफट। 1 2 3 4 5 बेटा लिखा हुआ है ना 17वां टर्म जो कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो यानी इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 7 आ गया। इतनी बात समझ आ गई? देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया बेटा तो कुछ नहीं, और आपको निकालना क्या है? तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी सार अंतर। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? सार अंतर आपको सार अंतर निकालना, यानी क्या निकालना आपको? डी निकालना है। अब आपके पास सूचना तो यही है, इस सूचना के आधार पर अपन लिखते हैं। तो A17 का मतलब कितना हो गया बेटा? A17 का मतलब क्या हो जाए? A+16D। अब तो लिखने की आदत डाल लो, अब आपको आना चाहिए। यहाँ पे A17 लिखा होता है, D का गुणा क्या होगा? एक कम होगा। जैसे दूसरे में क्या होता है? A+D लिखते हैं, तीसरे में A+2D लिखते हैं, तो A+17D। ठीक है, और ये माइनस कीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दिया अपन ने। A10 का मतलब क्या? आपको A+, फटाफट क्या लिखूं यहाँ पे? लिख के बताओ मेरे को, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? A+A10 का मान लिखना मेरे को, तो A+ आगे क्या लिखूं फटाफट? 1 2
3 4 5 a प्लस 9d, ठीक है बेटा। और ये इक्वस टू ये सर ये लिख दिया, बस काम खत्म, आपके नंबर फ्री के आ गए। कैसे देखो, a प्लस 16d, ये माइनस चिन्ह बाहर है तो ये माइनस का ये हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस का 9d और ये प्लस का 7। अब ये प्लस का ये और ये माइनस का ये तो कट गए। अब ये देखो प्लस का 16d और माइनस के 9d, प्लस के 16d और माइनस के 9d कितने हो गए, प्लस के 16 और माइनस के 9 क्या बचेगा, 7d बचेगा नहीं बचेगा, और बराबर 7। तो d बराबर बेटा क्या आ गया 7/7, 7 एकम 7, और d का मान कितना आया 1। ये उत्तर आ गया आपका, d का मान कितना आया 1। तो अगर आपसे पूछा गया था सार्वत्रिक तो पूछा था, तो d का मान कितना हो जाएगा 1, ये आप अपना उत्तर लिख दोगे। है इजी। कुल मिलाकर के बेटा आपको बहुत ईमानदारी से आपको अपनी चीज को बहुत ढंग से करना है, अपनी पढ़ाई को बहुत ईमानदारी से करना। अगर आपने थोड़ी सी भी ईमानदारी इन चीजों पे दिखाई तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। एक और देखो, ये बात समझ आ गई, ठीक है। जैसे देखो बेटा इसका ये देखो, हाउ मेनी मल्टीपल्स of 4 lie between 10 and 250, between 10 and 250, ये आपको बताना है। मैं हिंदी में बता देता हूँ कि 10 और 250, एक तो टर्म क्या लिखी हुई बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो 10 और ये 250, कह रहा इसमें 4 के कितने गुणांक आएंगे, कितने मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में आएंगे, ये आपको बताना है। मेरी बात समझ में आ गई कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणांक आएंगे, यानी जो 4 से विभाजित होते हैं या 4 के गुणांक। जैसे क्या होता है 10 के बाद कौन सा था, 4 के बारे में क्या आता है 12 आता है कि नहीं आता, 4 के 12, फिर 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, ऐसे करते करते 250 तक आपको पहुंच जाना है, और आपको बताना है कि फिर गिनो इनको कितना। तो एक पहली बात तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि 10 और 250 के बीच में 10 और 250 के बीच में 4 के कौन कौन से गुणांक आएंगे, कितने गुणांक आएंगे, यह बताना, उन गुणांकों की संख्या बतानी है अपने। तो अब आपके दिमाग में एक तरीका तो क्या आया कि ठीक है साहब, इसमें यहाँ पे पहले लिखेंगे 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। अब ये देखो कि आखिरी कौन सा आएगा, है ना, फिर 16, 20, 24 ऐसे लिखते जाओगे। तो देखो ये 250 है, तो 250 में 4 का भाग देके देखो, 4 छीन 24 और 4 दूनी 8, यानी फिर भी 2 शेषफल बच जाता ना, तो यानी 2 शेषफल नहीं बचे, नहीं इससे पैसे वाला, यानी आखिरी पहले वाला, यानी इससे आखिरी कौन सा आएगा 248, यानी पहला तो 16 होगा और आखिरी कितना हो जाएगा 248 होगा। देखो 4 से भाग दो, 4 छीन 24, 4 दूनी 8, पूरा पूरा चला जाता है। फिर अगला 248 के बाद क्या आएगा 252 आएगा ना, पर 252 तो 250 से ज्यादा हो जाएगा, तो अपने को 250 से कम वाला ही लेना है, नहीं 248 से ले। इतनी बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि ये तो पहला हो गया और ये आखिरी हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, आप देखो कि आपने तो ये जो 10 और 250 के बीच में 4 के जो मल्टीपल्स थे, 4 के जो मल्टीपल्स थे, 4 के जो गुणांक थे, वो कौन कौन से हो गए, वो हो गए 10 और 50 के बीच में 12, 16, 20, ऐसे करते 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 कौन सा पहुंच गया 248। इतनी बात समझ में आ गई, ये आपके गुणांक हो गए। अब कह रहा है कि इन गुणांकों की संख्या भी कितने हैं टोटल, है ना, संख्या बतानी है कि
अब देखो गिने, 1 2 3, अगला 24 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे करते होते तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब इसको समांतर श्रेणी में क्यों दिया? अब आप देखो, देखो बेटा ये 12 है, फिर 4 जोड़े तो 16, 16 पे 4 जोड़े तो 20, तो ये समांतर श्रेणी बन रही है ना। तो देखो ए तो कितना हो गया इसके हिसाब से 12, और डी कितना हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 12 यानी 4। ये बातें तो लिख ली। और ये इस समांतर श्रेणी का आखिरी पद है ना। तो आज पहला जो क्वेश्चन किया, जैसे यहाँ पे 78 लिखा हुआ था, तो ये मालूम नहीं कि कौन सा पद है, अपने को कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, अपने को पद तो नहीं मालूम, तो ये एन व पद मान लेते हैं। तो अपन क्या मान लेते हैं, ए एन बराबर क्या मान लिया 248, और निकालना क्या आपको एन। बस इस सूचना के आधार पे अब जिसने पहला क्वेश्चन बहुत ढंग से समझा होगा, तो अब उसको करने की इसको जरूरत ही नहीं है, उसको बड़ा से रिवीजन हो गया उसका। बस अब तो सूत्र क्या होता है, सूत्र तो अपने को मालूम है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की जगह क्या लिख दिया, ये 248, और ये ए की जगह क्या लिखा आपने, ए की जगह 12 प्लस एन की जगह कुछ नहीं मालूम था अपने को निकालना, और डी कितना है आपके पास 4। अब ये 248, ये 12, ये प्लस का 4 एन, ये माइनस का 4, ये 248, 12 में से 4 गए ये 8, ये प्लस का 4 एन, ये 248, ये माइनस का 8, ये 4 एन, ये 240 बटे में 4 और बराबर एन। काट के बताओ मेरे को बराबर, 240 को 4 से काट के बताओ क्या उत्तर आएगा। काटो बराबर, 10 सेकंड का टाइम है। 240 को 4 से काटो या भाग दो, क्या उत्तर आएगा आपके पास। अब मैं कर रहा हूँ, लिख दिया तुमने, 4 एकम 4, 4 3 24 यानी 60। तो एन का मान कितना आया बेटा 60। तो इसका मतलब 10 और 250 के बीच में 60 नंबर ऐसे होंगे जो 4 के गुणांक होंगे। ये आपके पास उत्तर आ गया। ठीक है बेटा, आपको इस टाइप से बहुत ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करनी है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं आपका। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जिसके समझ में, जब तक मैं क्वेश्चन दूसरा लिख रहा हूँ, जिसके समझ में आ गया वो बिल्कुल मेरे को थम्स अप करो फटाफट। कमेंट बॉक्स में थम्स अप करो कि सर समझ में आ गया, ये लिख के बताओ मेरे को। अब देखो बेटा, इसका 16वां क्वेश्चन और देखो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अब इसको मैं रखो। Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed by fifth term by 12। 16th क्वेश्चन है, आपको वो AP बनानी है। क्या निकालना है? डिटरमाइन द AP whose third term is 6। कि एक AP बनाओ जिसका तीसरा पद तो क्या दे रखा आपको 6 दे रखा है। क्या दे रखा? तीसरा पद दे रखा आपको 6। तो यानी क्या लिखा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, A3 तो क्या दे रखा है 16th क्वेश्चन में, या माइन AP whose third term, क्वेश्चन लिख देता हूँ, whose third term is 16 and seventh term exceeds by, and seventh term exceeds the fifth term by 12, exceeds the fifth term by 12, exceeds the fifth term by 12। इस टाइप का तो अपन ने देखा था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वापस देख लेते हैं अपन। अब क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है, एक एपी बताओ
जिसका तीसरा पद, हिंदी वाले समझना, एक एपी बताओ जिसका तीसरा पद 16 है। क्या दे रखा? तीसरा पद तो क्या दे रखा? 16। तो यानी A3 आपने क्या लिख दिया बेटा? 16 लिख दिया। एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, और जो सातवां पद जो है वो इसके पांचवें पद से 12 ज्यादा है। यानी A7 और A5 में क्या संबंध दे रखा है? इन दोनों में अंतर कितना दे रखा? 12 का दे रखा है। ये सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा, तो यानी सातवें पद के मान में से पांचवें पद का मान घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। और A3 दे रखा 12। ये दो चीज जानकारी दे रखी है, आपको पूरी समांतर श्रेणी बनानी है। ठीक है, अब बेटा इससे अपन देखें A3 से तो आपने पहली समीकरण तो, और मैंने कहा था इसमें दो टाइप की समीकरण बनेंगी। तो पहली समीकरण तो क्या बनी? A3 का मतलब क्या था? A+2D और ये बराबर 16। ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको देखते हैं, इसका निकालना शुरू करते हैं। A7 का मतलब क्या था? A+6D, ये माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। A+5D का मतलब क्या था? A+4D, और वो कितना दे रखा है? बराबर 12। इतनी बात समझ में आई है नहीं? ये मैंने इसको ये लिखा है बेटा, पुराने क्वेश्चन में भी लिखा था ना मैंने, ये ऐसे लिख दिया। बताओ कितने लोगों को समझ में आया? आगे बात पकड़ में। अब देखो बिल्कुल, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये A+6D, ये खोला माइनस का ये माइनस का 4D, और ये 12 हो गया। ए से ए कट गया। 6D माइनस 4D कितना हो गया? ये 2D हो गया। ये क्या हो गया? 12 हो गया। तो D बराबर कितना आ जाएगा? 12/2। तो D बराबर कितना आ गया आपके पास? कितना आया? D का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब इससे D का मान निकल गया, 6 निकल गया। तो इसको समीकरण 1 में D का मान लिख देंगे तो ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? D का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो एक क्या है? A+2D बराबर 16। तो ये A+ और D का मान कितना रखा? 6। तो यानी 2 × 6 प्लस ये बराबर 16। तो A+6 दूनी 12 बराबर 16। तो A बराबर कितना जाएगा? 16 माइनस 12। तो A का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अब आपके पास A आ गया और एक आपके पास D आ गया। अब समांतर श्रेणी कैसे बनेगी? समांतर श्रेणी क्या होती है? A, फिर अगली A+D, A+2D, A+3D, ऐसे ही बनाते थे ना अपन। तो बस अब लिखते हो A कितना है? 4। अगला पद क्या जाएगा? 4 में क्या जोड़ू? 6 जोड़ूंगा तो अगला पद आ जाएगा ना। तो अगला क्या आ जाएगा? 10। फिर अगला क्या आ जाएगा? 16। फिर अगला क्या आ जाएगा? 16 6 22। ऐसे ही समाप्त हो। अभी बात सुनो बेटा। ऐसे तो बेटा बिल्कुल मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जिन्होंने ये दोनों दिन ढंग से देख लिए होंगे तो उनके ये 6 नंबर में से आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ऐसे करते 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 बेटा आपने, मैंने 31 क्लासेस का जो वादा किया था उसमें से देखो 2 क्लासेस अपन लोगों ने सबसे पहले किसके लिए? पॉलिनोमियल की ले ली है। फिर अपन ने लीनियर इक्वेशन यानी बहुपद की ले ली है। फिर अपन ने रैखिक समीकरण वाली ले ली है। फिर द्विघात वाली समीकरण वाली ले ली है। और ये समांतर श्रेणी वाली ले ली है। यानी आपके देखो कैसे कैसे 4 नंबर, फिर बहुपद के बाद 4 नंबर, फिर रैखिक समीकरणों के 4 नंबर 8 नंबर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के वही 4 नंबर, 8 4 12, और ये कितना? 6 नंबर का, यानी 18 नंबर का काम आपका बिल्कुल ये हो गया। और किसी लोगों ने एकदम अगर ढंग से इनको देख लिया होगा इन 8 क्लासेस को, 8 दिन लगे इसके अंदर, और इन 8 क्लासेस को ढंग से देखने में 18 में से आपका आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए अगर आपने ईमानदारी से इसका रिवीजन किया हो तो। ठीक है बेटा, पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।